तो ये क्वेश्चन नहीं बना, यहीं से स्टार्ट करना है। इसमें फोर्स फाइंड करना है सेंट्रोइड पे। तो सेंट्रोइड पे जो चार्ज है उसको फिक्स कर देंगे। ये फिक्स हो गया। अब जितने भी वर्टिसेस पे चार्जेस हैं उससे इस चार्ज का इंटरेक्शन, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? इतना कंफ्यूजन अट्रैक्ट कैसे कर लेगा? तो मतलब क्या हुआ? अरे दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन किधर दिखाएंगे? किस एंड के टुवर्ड्स? हैं? तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते। इस पे फोर्स निकालेंगे तो इधर ना रिपल्सन होगा। यही तो सिखाया है। जिसको फिक्स करेंगे उसके अवे। ये यदि अट्रैक्ट करता तो ऐसे होता। इसने इसको रिपेल किया, इसलिए फोर्स ऑन सेंट्रोइड ड्यू टू चार्ज ए। ये मीनिंग हुआ। समझ में आई बात या नहीं? तो ये फोर्स ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए। तो एक का इंटरेक्शन सेंट्रोइड पे रखे हुए चार्ज के साथ हो गया। नेक्स्ट किसका इंटरेक्शन होगा? बी का। तो बी इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो फोर्स एट सेंट्रोइड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स बी, इसको एफ पी से रिप्रेजेंट किया। फिर इसका इसके साथ इंटरेक्शन क्या होगा बोलो? फोर्स ड्यू टू चार्ज सी प्लेस्ड एट द, या सिंपली ड्यू टू चार्ज सी, तो एफ सी हो गया। अब हम जानते हैं कि सेंट्रोइड पे जितने भी ये इस तरह से फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं, एफ ए, एफ बी, एफ सी, हाँ, और ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल 120 पड़ चुके हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम इसके बीच से निकाल लें, और उसका वैल्यू यदि इसके बराबर होगा तो दोनों एंटी पैरेलल, तो आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू का फॉर्मूला, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होके 0 देगा। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और इस इधर जो लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम लोग एफ ए निकाल ले। एफ ए का वैल्यू बताओ क्या हो गया? के। किसके किसके बीच इंटरेक्शन है? स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, तो क्यू इंटू क्यू, और ये डिस्टेंस जो भी हो इसको सपोज हम एल एज्यूम कर ले, तो एल स्क्वायर। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट है इन दोनों का वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसका नेमिंग क्या कर दे? एफ बी सी। चलो एफ बी सी क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अंडर रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 FB FC, दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना? 120। क्या FB और FC का मैग्नीट्यूड इक्वल है? इक्वल है। इसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, या तो FB लिख लो या FC लिख लो। तो FB सबको लिख दो, तो ये भी FB, ये 2FB स्क्वायर कॉस 120 का वैल्यू -1/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। FB स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, क्योंकि साइन यहां क्या है? माइनस है। तो क्या बच जाएगा फाइनली? FB।
अब एफ बी का वैल्यू बताओ क्या है, चेक करो किसके किसके बीच इंटरेक्शन है, क्यू और क्यू, और वो डिस्टेंस क्या माना सेंट्रोइड से वर्टेक्स का एल, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया। तो फोर्स एट द सेंट्रोइड इज इक्वल टू, इसका नेमिंग कर दिया एफ बी सी और माइनस एफ ए। एफ बी सी का वैल्यू किसके बराबर आ गया, एफ बी के इक्वल, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट विल बी 0। एग्जाम में भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे और यहां पर ये मेंशन कर देंगे विद इन ब्रैकेट की एफ बी इज इक्वल टू एफ सी है। हो गया, यही तो काम दिया था, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, तो इतना स्टेप नहीं सोच पाए थे। चलो हो गया ये 7, समझ में आ गया कंप्लीटली 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, नोट्स कंप्लीट हो रहा है सबका, गुड। नोट्स बनाओगे, ध्यान देना मेरी बात को, शुरू में यदि आप इस मंथ पूरा फोकस कर लोगे इलेक्ट्रोस्टैट्स पे, तो आपको न्यूमेरिकल से डर खत्म हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन एक आप लोगों से एकदम कह सकते हो हम्बल रिक्वेस्ट, नहीं समझ में आए क्लास को रिपीट करवा लो, रिकॉर्डिंग ऐसे ही रहेगा, उसकी चिंता मत करो कि सर रिकॉर्ड करे, कोई मतलब नहीं। हम रिकॉर्ड आपके लिए कर रहे हैं, व्यूअर्स के लिए नहीं कर रहे। कि जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ रहे, अचानक हमको लगा सामने कि नहीं समझ पा रहा है, तो मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, सर ने क्लास में क्या डिस्कशन किया वो है हमारे पास, तुरंत ऑन करेंगे। तो जो डाउट क्लासेस का कॉन्सेप्ट है वो इसी में हो गया ना, हम एडिशनल टाइम क्यों दे कि सर से जाके अलग से, इसी में सारा हो गया, नेक्स्ट डे फिर से रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इंटायर चैप्टर नहीं समझ में आया रिपीट हो जाएगा, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं। क्वेश्चंस बढ़ाते जाएंगे, अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। यदि मान लो कि हमारा सपोज सोचने का ये स्तर है और मेरे पास न्यूमेरिकल का ये लेवल है और हम यहां हैं, तो हमको मत लाओ यहां, आप यहां आओ, ये कहने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो ये 0 प्रूफ हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहां पर इसके सेंटर पे चार्ज, ठीक, बिल्कुल वैसे ही हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक, अब क्या करेंगे, कहां पे हमको फोर्स निकालना है, सेंटर पे। सेंटर पे जो चार्ज है उसको हम फिक्स कर देंगे, इसको फिक्स कर दिया। ठीक, अब जहां से आप स्टार्ट करना चाहो, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, इस ए पर जो चार्ज है और जो सेंटर पे चार्ज है एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फोर्स किधर लगेगा, बियॉन्ड क्यू, बियॉन्ड कैपिटल क्यू। इसका मतलब इसका लाइन ऑफ एक्शन इसी डॉटेड लाइन से होता हुआ इधर हो जाएगा। इस फोर्स का नाम क्या रख दे, एफ ए। आ गया समझ में यहां तक 100%। अब आ जाओ बी का कंट्रीब्यूशन। बी की वजह से क्या होगा, ये भी इसी को ज्वाइन करता हुआ क्या करेगा,
इधर आ जाएगा। तो ये नाम हो गया एफ बी। चेक करो सब लोग, स्पीकर साथ में बनाते जाओ और चेक करते जाओ। एफ बी का लाइन ऑफ एक्शन समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। फिर सी का कंट्रीब्यूशन, सी क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो ये एफ ड्यू टू सी, ये भी क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या बचा? डी। तो इसका भी डायरेक्शन इधर ही हो गया, एफ डी। ठीक, अब हम लोग इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, यहां पे डायरेक्शन एफ डी ये है, एफ सी का डायरेक्शन ये है, सॉरी एफ ए नाम, एफ ए, एफ सी का ये डायरेक्शन और फिर एफ बी का ये डायरेक्शन। बोलो क्लियर यहां तक? अब ये देखो कि सेंटर पे हर ये डायगोनल कितना एंगल बनाता जब इंटरसेक्ट करता? तो 90 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 90, इन दोनों के बीच का भी एंगल 90। दो फोर्स, सारे फोर्स क्या है? इक्वल है। क्यों? चार्ज का पेयर सेम है, हाफ ऑफ द डायगोनल भी, डिस्टेंस सबका सेम है। ठीक, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच में कहीं होगा। इसका नेमिंग कर दे ए और डी का, इसलिए नाम कर दिया एफ ए डी या एफ डी ए, जो लिखना चाहोगे। फिर ये क्या है? सी और बी का कंट्रीब्यूशन, इसका नेमिंग बताओ। ऐसे ही क्या करोगे? एफ सी बी कर दोगे। ठीक, तो क्या एफ ए डी और एफ सी बी इक्वल हो जाएगा? तो रिजल्टेंट 0। ठीक, अब हम लोग इंडिविजुअली एफ ए डी का वैल्यू निकाल लें। दो फोर्स 90 डिग्री पर एक्ट हो तो रिजल्टेंट क्या लिखते हैं? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यदि पी और क्यू दो वेक्टर है तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर एफ ए स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना? तो क्या लिखे इसका नाम बता दो? एफ ए कर देते हैं, तो क्या हो गया ये? √2FA। ठीक, अब आ जाओ बी और सी का। तो एफ सी बी इज इक्वल टू क्या बन गया? एफ सी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। क्या नाम रख दे? एफ बी ही रख देते हैं। क्या गया रिजल्टेंट? √2FB। एफ ए और एफ बी इक्वल है, तो रिजल्टेंट यहां पर लिख रहा है, स्पेस कम है, यहां पर लिख रहा है। अब एफ ए डी और एफ सी बी दोनों अपोजिट है, तो एफ, इसका नाम दे दो यहां पर सेंटर पे ओ, तो रिजल्टेंट फोर्स एट ओ इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग? एफ ए डी माइनस एफ सी बी। एफ ए डी का वैल्यू कितना है? √2FA। एफ सी बी का वैल्यू कितना है? √2FB। ये क्या हो गया? 0। रीजन क्या है? एफ ए और एफ बी का मैग्नीट्यूड सेम है। चलो आ गया समझ में? 100% क्लियर? इरेज करें। अब इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसी पार्ट में। ये क्या हो गया? जस्ट ए मिनट।
the जस्ट वो रिकॉर्डिंग भी और शो करने लगा। इनफैक्ट इसमें चलने लगा। एक देखते हैं। चलो कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा हो सकता है क्या प्रॉब्लम पता ही नहीं चल रहा। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कर दिया, जो सेंटर पे जो चार्ज है उसको नहीं रखा। इसी में थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहां हम
ऐसा करते हैं कि किसी एक वर्टेक्स पे नेट फोर्स निकालते हैं, किसी एक वर्टेक्स पे। मान लो सी पर ही नेट फोर्स निकालना है, तो सी को फिक्स कर दे। एक नया क्वेश्चन, तो बी और सी में इंटरेक्शन, तो बी क्या करेगा, सी को रिपेल करेगा, तो फोर्स ड्यू टू बी हो गया। ठीक, बी का इंटरेक्शन हो गया। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर डी वाला भी रिपेल करेगा। डी का डायरेक्शन किधर होगा, किधर, अपवर्ड। तो ये एफ डी नाम दे दिया। ठीक, अब कौन बच गया, अब ए किधर होगा, डायगोनल, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और लाइन ऑफ एक्शन इधर ही हो जाएगा, एफ ए। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, सोचो। इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करोगे। सिंपल मेथड ये है कि बी और डी का रिजल्टेंट निकाल लें और वो रिजल्टेंट एफ ए के अलोंग हो जाए, तो दोनों फोर्स का सम हो जाए। क्लियर। अब यहां पर ये चेक कर लेना है पहले कि क्या एफ बी और एफ डी इक्वल है। चेक करो पहले, नहीं ऐसे ही नजर आ रहा है, देख लो। लिखने की क्या जरूरत है, नहीं एफ बी और एफ डी इक्वल है, क्यों, नहीं स्क्वायर की बात नहीं, एफ बी एफ डी इक्वल है कि नहीं, क्यों, सेम डिस्टेंस और सेम चार्ज का पेयर, सिंपल है। इसका मतलब यदि दो फोर्स 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे, इसका मतलब हम एफ बी डी का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो इसको क्या लिखोगे, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर लिखोगे। अब दोनों का वैल्यू सेम है, क्या लिखोगे, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, क्या बन गया ये, √2 FB हो गया। क्लियर यहां तक। अब इसका वैल्यू, इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकाला, इसका वैल्यू क्या है, √2 FB। अब ये √2 FB उसी के अलॉन्ग चला गया, तो नेट फोर्स एट सी इज इक्वल टू √2 FB, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, ऐड हो गया, हो गया ऐड। अब इसका वैल्यू बता दो क्या होगा, √2 K 1/4πε0 को हम लोग K लिख रहे हैं। B किसके किसके बीच का चार्ज का पेयर है, तो क्या लिखेंगे, चार्ज का वैल्यू कौन कौन सा, स्मॉल क्यू और स्क्वायर का साइड L मान ले। अब एफ ए बताओ, एफ ए का वैल्यू क्या होगा, K, किसके किसके बीच चार्ज है ए, एफ ए किसके किसके बीच, क्यू और क्यू, डिस्टेंस कितना, L, डायगोनल का वैल्यू √2 टाइम्स ऑफ साइड, तो √2 L का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का सम कर दे, तो KQ²/L² को कॉमन ले ले, ये √2 + 1/2 हो जाएगा। आया समझ में, यस नो, क्लियर है 100%, आ गया समझ में।
ठीक। अब इसी में एक और हम ऐड कर देते हैं। ये हम लोग अपने नोट्स में इसका इलस्ट्रेशन 9 नाम दे देंगे। तो एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसको हटाएं, इरेज करें। चलिए अब यहां पर इसी क्वेश्चन को अब इस फॉर्म में, सेंटर पे चार्ज नहीं है। अब यहां पर मेरा सवाल यह है कि वर्टिक्सेस पे चार्जेस हैं और फोर्स हमको फाइंड करना एट सी, टोटल फोर्स एक्सर्टेड एट सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो सी को फिक्स कर दिया। किसके किसके बीच इंटरेक्शन देखेंगे? नहीं, वर्टिक्स का नेमिंग के अकॉर्डिंग बताओ। ए और सी, तो ए और सी, तो ए क्या करेगा? रिपेल करेगा। लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया ड्यू टू ए। फिर किसका किसका इंटरेक्शन होगा? बी और सी का, तो बी क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। किधर होगा डायरेक्शन? ये हो गया। क्लियर? दोनों के बीच का एंगल कितना होगा यहां? 60 डिग्री। तो ये भी क्या हो गया? 60 डिग्री। अब निकाल लो रिजल्टेंट, बताओ कितना आ रहा है। देखो फाइंड करके क्या है रिजल्ट, बताओ जल्दी से। जल्दी बताओ। कितना आया? हाँ गुड, √3 FA। यही आया सबका। कॉपी चेक करेंगे अभी हम। नहीं आया? क्या फॉर्मूला लिखा? बोलो क्या फॉर्मूला लिखा है? ये नहीं समझ में आया कि दोनों फोर्स लग रहा है? ये भी नहीं लगा समझ में आया? दोनों के बीच का एंगल कितना है? तो एंगल थीटा पर एक्ट करता है दो फोर्स, तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला? अल्फा स्क्वायर। हाँ हाँ। FA FB cos थीटा, फोर्सेस इक्वल है। लिखो फॉर्मूला, पहले लिखो। क्यों नहीं समझ में आएगा? FA स्क्वायर लिखा, FB स्क्वायर लिखा, 2FA FB cos 60, यही लिखा ना? वो FA FB इक्वल है, बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। FA + FA + 2FA स्क्वायर हो गया, cos 60 का वैल्यू 1/2। अब यहां 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब इसको ऐड करो, क्या बन गया? √3FA। अब इसका वैल्यू हम लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू √3 के
चार्ज का पेयर ले ले, Q इंटू क्यू, और इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो उसके साइड L ले ले। आ गया समझ में? इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, वो कैसे हम बताते हैं। अब क्यू क्यू नहीं लेना है, अब करना क्या है, पहले हम लोग यूनिट यूज कर लेंगे, 1 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रो, साइड ले लेंगे 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कर लेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, यहां 1 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम, यहां माइनस रख देंगे, दूसरा क्वेश्चन अपने से बनाएंगे तो अट्रैक्शन होगा। इस ये हो गया 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कर लेंगे हम लोग, डिफरेंट वैल्यू ले लेंगे, 1 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम, 3 माइक्रोकुलम, और साइड तो इक्वल रख लेंगे, डिफरेंट वैल्यू पर हो गया तो 3 क्वेश्चन बन गए। वैसे स्क्वायर पे कर लेंगे, सब पर 1 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रो, सेंटर पे निकाल लेंगे, 0 प्रूफ कर लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू से, फिर किसी एक वर्डिक्स पे निकाल लेंगे सेम वैल्यू लेके, और फिर डिफरेंट वैल्यू लेके। तो ऐसे 7-8 क्वेश्चन बन सकते हैं अपने से, प्रैक्टिस कर लेना। 1 माइक्रोकुलम का वैल्यू कितना होगा, 10⁻⁻⁶। आगे समझ में, ये प्रैक्टिस करना है कल। कल आकर के हमको सबसे पहले वो चीज दिखाएं, ठीक है। चलिए आज यहीं तक।